हेलो एवरीवन। टेंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज हम पहुंच चुके हैं टेंस के वीडियो नंबर 20 में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 12 टेंसेज है उनसे थोड़ा हट के। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में एक सेंटेंस के बेसिस पे उसमें टेंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है या टेंस को ढूंढा जा सकता है क्या? इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वो कौन से ऐसे सेंटेंस बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं जिनके अंदर हम एक टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसमें यूज हुई या तो वर्ब के आधार पे नहीं करते हैं या फिर उसमें यूज हुई टाइम एडवर्ब के आधार पे नहीं करते हैं, या फिर उसको कुछ में ऐसा कहूँ कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें किसी टाइप का कोई टाइम एडवर्ब का यूज़ नहीं हुआ होगा और फिर भी अपने को वहाँ पर एक टेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हुए आपके बनेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस की जो बेसिकली एक स्पेशल जो टेंस होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो कौन सा सेंटेंस हो सकता है? तो वो सेंटेंस यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो रहेगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो ये जो टॉपिक है वो सेंटेंस का टॉपिक है। सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें से एक टॉपिक ये रहेगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इसमें हम केवल एक जो डिस्कशन अपना होगा वो उस चीज़ को लेकर होगा जो टेंस में हमारे लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस बेसिकली किस पर्पज से यूज किए जाते हैं या किसी के थ्रू या समवन के थ्रू किन कंडीशंस में एक इंपेरेटिव सेंटेंस यूज हो सकता है। तो बेसिकली अगर इंपेरेटिव सेंटेंस का हम यूज देखें, तो ये जो सेंटेंस है इनका जो यूज होता है वो फॉलोइंग पर्पज से हो सकता है, जैसे टू एडवाइस। अगर हमें किसी को एडवाइस करना है तो उसके लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, या फिर टू रिक्वेस्ट। अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का ही यूज करते हैं, या फिर टू ऑर्डर। अगर हमें किसी को कुछ ऑर्डर देना है, कुछ आदेश अपने को देना है तो उसके लिए भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जहां एडवाइस का मतलब सलाह है, रिक्वेस्ट का मतलब किसी से अनुरोध करना हो जाता है, जबकि ऑर्डर का मतलब किसी को आदेश देना हो जाता है। तो इन थ्री कंडीशंस के अंदर एक इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हो सकता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो किस सेंस में हो सकता है? ठीक है, एक इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो किस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेंस हम यूज करेंगे वो टू टाइप से हम लेंगे। यहाँ पर जो सेंस की हम बात करने वाले हैं वो टू टाइप से हम देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो रहेगा सेंस का वो हो सकता है आपका पॉजिटिव सेंस हो, और सेकंड जो सेंस होगा आपका वो एक रहेगा नेगेटिव सेंस। ठीक है, इस इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हम कभी भी किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्वेश्चन अपने को पूछना होगा तो फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज ही क्यों करेंगे। वहाँ पर हम डायरेक्टली एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी तो बोल सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो यूज है वो एक क्वेश्चन के लिए तो कभी नहीं होगा। बाकी यहाँ पर मैंने सेंस की बात की है, यहाँ पर मैंने सेंटेंस की बात नहीं की है, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस कीजिए कहिए या पॉजिटिव सेंटेंस कहिए। यहाँ पर मैंने सेंस कहा है। सेंस का मतलब कुछ ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस भी होंगे जिनका जो सेंस होगा वो यस में होगा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, हाँ ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है, या तुम्हारे थ्रू ये किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सेंस है जिसका आंसर यस में निकल के आता है तो वो अपना पॉजिटिव सेंस होगा, और ऐसा कोई सेंस है जिसका आंसर नो में निकल के आता है तो वो नेगेटिव सेंस का रहेगा। जैसे तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए वैसे तो एक शुड वाला सेंटेंस बन रहा है, बाकी अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं या उसको एक एडवाइस देते हैं तो उस एडवाइस वाले नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस के अंदर फिर हम एडवाइस के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज
करेंगे। ठीक है, तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सेंस होगा वो यस के फेवर में भी हो सकता है या नो के फेवर में भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ ये एग्जैक्टली इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर यस का सेंस या कैसे नो का सेंस आता है। अगर एक सेंटेंस मेरे थ्रू राइट होता है, गिव मी योर बुक, और एक सेंटेंस में राइट करता हूं डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये टू सेंटेंसेस जो है ये मेरे थ्रू राइट हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए फर्स्ट वाला जो सेंस आप लेंगे गिव मी योर बुक, यहां पर कहा गया है कि गिव मी योर बुक मतलब मुझे तुम्हारी बुक दो। ठीक है, मुझे तुम्हारी बुक दो, तो ये जो सेंस निकल के आया है ये यस का सेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंस है। यहाँ पर किसी चीज को देने के अर्थ में सेंटेंस या सेंस में कहा गया है, इसमें ये नहीं कहा गया कि तुम ये काम मत करो। ठीक है, यहाँ पर नहीं का सेंस नहीं है। जबकि सेकंड वाला अगर सेंटेंस आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मतलब तुम अपना समय जो है वो बर्बाद मत करो। मतलब यहाँ पर किसी चीज को नहीं करने का सेंस कहा गया है, और वो नहीं करने का काम क्या है यहाँ पर, टाइम को वेस्ट करना। तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि किसी से कि तुम्हें अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस का हम सेंस देखें तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वाला जो है ये आपका नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव जहाँ पर नोट का यूज होता है वो आपका नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस बनता है। बाकी हमने जब टेंस की स्टार्टिंग की थी और नेगेटिव वाले जो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे तो उसमें हमने बार बार रिपीट किया था कि एक सेंटेंस में नेगेटिव सेंस जो है वो नोट के अलावा भी हम नो, नेवर इनका यूज करके भी हम कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को मैं अगर ये कहता नेवर वेस्ट योर टाइम, इस सेंटेंस के अंदर नोट का यूज तो नहीं हुआ, लेकिन यहां पर मैंने नेवर का यूज किया है, और ये जो नेवर है ये भी नेगेटिव सेंस के लिए ही यूज किया जाता है। तो थर्ड वाला जो सेंटेंस है ये भी आपका नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस ही बनेगा। ठीक है, तो जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो यस या नो के सेंस में किसी को एडवाइस, रिक्वेस्ट या एक ऑर्डर के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपके यूज, सेंस एंड एग्जाम्पल्स को लेकर। यहां पर अब इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, कैसे एक हिंदी के सेंटेंस में हम ढूंढेंगे कि ये जो हिंदी का सेंटेंस है वो बेसिकली आपका इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, या फिर एक जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि गिवन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हिंदी का अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसकी एंडिंग हुई हो या तो आ से या फिर ओ से या फिर ए से या फिर ना से, अगर इनसे किसी सेंटेंस की एंडिंग होती है तो वो सेंटेंस आपका हिंदी के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस को बताएगा, जो बोला गया होगा किसी को एडवाइस, सलाह देने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर किसी को कुछ ऑर्डर मतलब आदेश देने के उद्देश्य से। एक इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसमें इंपेरेटिव ढूंढने के लिए हमें 3 जो वर्ड्स आप कह दो या 3 जो इंडिकेशंस है इंपेरेटिव सेंटेंस के वो अपने को देखने होंगे। अब ये 3 इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, देखिए 3 इंडिकेशंस में अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी बिगिनिंग आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से हुई हो और उस सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप गिवन हो तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा। सेकंड जो इसका इंडिकेशन हो सकता है वो क्या रहेगा कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी बिगनिंग डू नॉट से हुई हो, डू नॉट, और डू नॉट के बाद जैसा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वो आपको गिवन हो, और सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप देखने को मिले तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। थर्ड और लास्ट जो केस है जहाँ या जिसको देखकर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव का ही है, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें प्लीज़ या फिर काइंडली, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें या तो प्लीज़ का यूज हुआ हो या फिर
काइंडली वर्ड का अगर यूज हुआ हो तो वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा, वो सेंटेंस जिसके एंडिंग फुल स्टॉप से हुई हो। तो ऐसा कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें आपको फाइंड आउट होता है कि स्टार्टिंग ही उसकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से हुई है और एंडिंग उसकी फुल स्टॉप से की गई है, तो वो सेंटेंस आपका इंग्लिश में इंपेरेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कौन सा सेंस होगा आपका? पॉजिटिव सेंस। सेकंड, अगर किसी सेंटेंस की बिगनिंग ही डू नॉट से हुई है और एंडिंग वहाँ पर की गई है फुल स्टॉप से, तो वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव ही होगा। या फिर प्लीज या काइंडली में अगर सेंटेंस आपका बना है तो फुल स्टॉप से एंडेड ऐसा सेंटेंस भी आपका इंपेरेटिव का ही होता है। अब इनके अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स के अंदर हम कह सकते हैं कि एग्जांपल्स क्या रहेंगे इनके। देखिए फर्स्ट, अगर मैं कहूँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बना, तो जैसे मैंने कहा राइट योर नेम, अगर मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर मैंने राइट किया, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस बना है इसमें ये जो फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है राइट, ये यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप अपने को गिवन है, तो स्ट्रक्चर आपका बना इंपेरेटिव का। अगर मैं डू नॉट वाला सेंटेंस देखूं तो डू नॉट से अगर मैंने कहा डू नॉट स्पीक लाउडली, तो ऐसा जो मैंने सेंटेंस बनाया इसमें अगर आप देखेंगे तो बिगनिंग जो है इसकी वो मैंने डू नॉट से की है और डू नॉट के बाद यहाँ पर स्पीक जो है ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो लास्ट में फुल स्टॉप भी है। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस जिसकी बिगनिंग डू नॉट से हुई हो और फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फुल स्टॉप आपको गिवन हो, तो वो भी आपका इंपेरेटिव रहता है। प्लीज और काइंडली का केस क्या है कि एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, और उस पॉजिटिव या नेगेटिव वाले सेंटेंस में या सेंस वाले सेंटेंस के अंदर हम प्लीज और काइंडली किसी को भी अगर ऐड करें तो भी वो आपका इंपेरेटिव ही रहेगा। कैसे? अगर मैं राइट से पहले यहां पर यूज करता प्लीज, ठीक है, तो ये मेरा इंपेरेटिव था क्योंकि यहां पर प्लीज का यूज हुआ, या फिर नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस में यूज करता, ठीक है, प्लीज डोंट स्पीक लाउडली, तो दोनों ही सेंटेंस के अंदर मैंने प्लीज का यूज किया। तो एक ऐसा सेंटेंस जहां पर अगर प्लीज का यूज होता है तो वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव का ही रहेगा, उसे आप अदर किसी टाइप ऑफ सेंटेंस में राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हुई। जैसे फर्स्ट का बना प्लीज राइट योर नेम, कृपया अपना नाम लिखो, अगर मैंने इसका हिंदी किया कृपया अपना नाम लिखो ओ, तो लास्ट में इसकी एंडिंग किससे हुई है? ओ से, तो ये आपका बना इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज डोंट स्पीक लाउडली, कृपया तेज मत बोलो ओ, तो इसमें भी लास्ट में ओ आया, तो ये भी आपका हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो इंपेरेटिव बनता है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक जो सेंटेंस है वो एग्जैक्टली इंपेरेटिव है भी या नहीं है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या है? अभी हमने जो 3 एग्जांपल्स राइट किए या फिर आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग, डू नॉट से स्टार्टिंग या प्लीज़ काइंडली को मेंशन करते हुए अगर कोई सेंटेंस बनता है जिसकी एंडिंग फुल स्टॉप से हुई हो तो वो आपका इंपेरेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो ये फर्स्ट हमने टाइप देखा है सेंटेंस के अंदर टेंस वाले टॉपिक में, जहाँ पर हमने एक वर्ड का यूज़ नहीं किया या पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, उसका हमने यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली फर्स्ट फैक्ट क्या बनता है? फर्स्ट फैक्ट यही निकल के आता है कि एक इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें कभी भी सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लिखा कि डू नॉट यूज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक इंपेरेटिव का जब आप सेंटेंस बनाते हो तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस के अंदर आपको कभी भी एक सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है। फिर हम कहेंगे बिना सब्जेक्ट तो कोई सेंटेंस एक बनने की हम पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर देखकर चलते हैं, तो फिर इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बन सकता है? तो यहाँ पर थोड़ा हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हम बोल किसको सकते हैं। एक सलाह, आदेश या रिक्वेस्ट जो है हम किससे कर सकते हैं? तो एक सलाह, आदेश या रिक्वेस्ट की जो फॉर्म होती है हम उस इंसान से ही तो कर सकते हैं जो या तो हमारे सामने प्रेजेंट है
या ऑन फोन हम उससे बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा इंसान जो हमारे सामने प्रेजेंट होता है वो हमारे लिए सेकंड पर्सन का रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि ए कोई पर्सन है और बी कोई पर्सन है और इन दोनों के बिटवीन एक कन्वर्सेशन चल रहा है और उस कन्वर्सेशन को जो कुछ चल रहा है उसमें किसी एडवाइस, सलाह या जो आपका ऑर्डर है उसको लेकर बात की जा रही है। यहाँ पर ए के थ्रू कुछ स्पोकन है, ठीक है। ए जो है वो बी से स्पीक कर रहा है, स्पीकिंग, ठीक है। ए जो है वो बी से कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ए बी से कुछ कहता है तो ए जो है वो इस सेंटेंस का स्पीकर है, जबकि बी जो है वो ए के थ्रू बोला गया जो भी कोई सेंटेंस होगा उसका वो लिसनर है। क्योंकि यहाँ पर हमने केवल इतना कहा है कि ए जो है वो स्पीक कर रहा है बी से, मतलब ए बी को कुछ कह रहा है, तो जो बोलने वाला होता है वो स्पीकर है, जो बोली हुई बात को सुनता है वो लिसनर होता है। तो स्पीकर जो है वो ऑलवेज एक सेंटेंस के अंदर आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। एक सेंटेंस के अंदर स्पीकर ऑलवेज फर्स्ट पर्सन का रोल प्ले करता है, जबकि एक जो लिसनर होता है वो एक सेंटेंस के अंदर सेकंड पर्सन का रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके साथ मैं एक वर्ड यूज कर देता हूँ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं। तो देखिए सेकंड या फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन से होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन की आप बात करो तो आई और वी जो होता है, जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, पॉजेसिव केस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे क्योंकि हम इंपेरेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट जो है वो एब्सेंट होता है या इसका यूज नहीं होता, और यूज नहीं होने या एब्सेंट होने के पीछे रीजन क्या होता है उस चीज़ को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं वो आपका रहता है यू। इट मीन्स जब ए बी से कुछ कह रहा है तो ए के लिए जो बी है वो सेकंड पर्सन यू है। अब हमारे सामने कोई खड़ा है और उससे हम कुछ कह रहे हैं तो या तो उसके नाम से हम उसको एड्रेस करते हैं, कहते हैं, या फिर बिना उसका नाम लिए डायरेक्ट हमें जो कुछ कहना है उससे हम बोल देते हैं। तो यही तो चीज़ यहाँ पर है। जब कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है तो क्या उसको आप उस पर्सन को उसके नाम से बोलना कंपलसरी है क्या? नहीं होता है। उसके लिए किसी प्रोनाउन का यूज करना कंपलसरी होता है? नहीं होता है। हाँ, अगर उसका नाम लिया जाना हो तो उसको हम एड्रेस करके बोलेंगे। एड्रेस कैसे करके बोलते हैं? जैसे एक सेंटेंस मैंने राइट किया, मदर गिव मी समथिंग टू ईट। यहां पर मैंने एक सेंटेंस राइट किया और इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने मदर वर्ड यूज किया और मदर के बाद कोमा है और कोमा के बाद मैंने गिव का यूज किया। तो मदर जो है यहां पर एक नाउन है और गिव जो है ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो जब किसी नाउन का यूज होता है एक कोमा से पहले या कोमा के जस्ट बाद, ठीक है, और सेंटेंस अगर आपका ऐसा हो जिसमें कोमा के जस्ट बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो, तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टेड तो आपका इंपरेटिव बन जाता है। लेकिन उसमें कोमा से पहले या कोमा के बाद अगर कोई नाउन यूज हुआ हो वो आपका ऐसा नाउन होता है जिसको एड्रेस करके आपने उस सेंटेंस को बोला है, ठीक है। और ऐसा जो नाउन बनेगा आपका, ये नाउन आपका होता है वोकेटिव केस का। ये आपका रहता है वोकेटिव केस। नाउन का एक केस होता है वोकेटिव केस जिसमें हम किसी नाउन को जब एड्रेस करके बोलते हैं तो उस एड्रेस्ड वाले नाउन को हम वोकेटिव केस में पुट कर देते हैं, जो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जनरली कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाउन को अगर हम एड्रेस करते हैं तो भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बनेगा। बाकी इसके लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना कंपल्सरी नहीं होता। कब? जब जिसको हम सेंटेंस बोल रहे हैं अगर वो हमारे सामने ही खड़ा हुआ है। तो जब कोई हमारे सामने खड़ा हुआ ही है तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज नहीं करते। तभी तो हमने कहा कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो एब्सेंट सब्जेक्ट होता है वो आपका कौन रहेगा? ये जो एब्सेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है वो यूज नहीं होता। ये सब्जेक्ट आपका कौन होता है? यू होता है, क्योंकि
रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एक एडवाइस के लिए जो सेंटेंस बोले गए होते हैं वो सामने वाले को कहे जाते हैं, और सामने जो भी है वो हमारा सेकंड पर्सन है यू। तो इस यू से हम कोई भी सेंटेंस जो कहेंगे एक आदेश के लिए, ऑर्डर जिसको हम कहेंगे एडवाइस या सजेशन या रिक्वेस्ट के लिए, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसीलिए अगर सब्जेक्ट इसका यू हम मान लेते हैं तो, और इसको अगर हम एब्सेंट कर देते हैं, तो ये जो सेंटेंस हमने अब तक बनाए हैं, आपने नोटिस किया हो तो उन सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से की थी, उन सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने डू नॉट से की थी। आप थोड़ा याद कीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जहाँ पर हमने या तो डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म यूज की थी या फिर डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने यूज की थी। लेकिन कब? अगर गिवन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है, तो वहां पर फिर यू के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। तो क्या आपने नोट किया कि इंपेरेटिव सेंटेंस है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन सकते हैं या डू नॉट से बन सकते हैं, ठीक है। और थर्ड इसमें जो फैक्ट निकल के आता है, ये सेंटेंस जो है वो ऑलवेज किस में बनेंगे? वो सेंटेंस आपके बनेंगे ऑलवेज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस बनेंगे या आपके ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। कैसे पता चला? बोला गया जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है, सब्जेक्ट जो एब्सेंट है वो यू है, और यू के साथ जो हम इंपेरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं यू को एब्सेंट करके, वो हम बना रहे हैं या तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग करके या डू नॉट से स्टार्टिंग करके। और फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट का जो यूज होता है सेंटेंस किसी टेंस के अंदर, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस जो बनेंगे वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही आपके बनेंगे। आप इसे पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट, इन टाइप के जो टेंसेज है उनमें आप इंपेरेटिव सेंटेंस को राइट नहीं कर सकते। तो ये 3 फैक्ट्स अपने को ध्यान रखना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट आपका एब्सेंट रहेगा, जो एब्सेंट सब्जेक्ट है वो आपका हमेशा यू रहेगा, और इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो हमेशा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने रहेंगे। तो ये आपके 3 फैक्ट्स जो है वो आपको हमेशा याद रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में। अब हम लौट आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को जो हमने समझा उससे हमारे टॉपिक टेंस के ऊपर, और हम अब फाइंड आउट करेंगे कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमें हमारा जो आंसर राइट करना है वो कौन सा बनेगा। तो देखिए आंसर के लिए हमारे पास एक सेंटेंस भी होगा, और सेंटेंस जो भी आपका बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होगा, यहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी, और सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप गिवन होगा। अगर ये स्ट्रक्चर आपका बनता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस आपको गिवन होगा क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने ऑब्जेक्ट को इग्नोर किया है, क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे टेंस के टॉपिक का डिस्कशन वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पर केवल अपने को सेंटेंस को समझना होगा। एक क्वेश्चन आपका ऐसा गिवन होगा, ठीक है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन है तो इसमें क्या देखना है? देखिए अगर ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में फुल स्टॉप है, या फिर एक ऐसा सेंटेंस आपको गिवन है जिसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें एज ए ऑप्शन गिवन है, इसके साथ नोट का यूज़ भी हुआ हो और फिर लास्ट में फुल स्टॉप आया हो, तो ये स्ट्रक्चर भी अगर हमें गिवन हो तो इंपेरेटिव का। इस केस में आपको ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस आपका इंपेरेटिव बनता है तो वहाँ आपको अपने आंसर में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है, और अगर नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस बन के आता है तो वहाँ पर आपको अपने आंसर में डू का यूज करके जो भी ब्रैकेट में आपको गिवन है उसे आपको यहाँ पर राइट कर देना है। चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पर हम राइट करते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए अगर मैंने क्वेश्चन राइट किया, ये स्पेस दिया कम, और उसके बाद मैंने फुल स्टॉप यूज किया हियर के साथ, और सेकंड मैंने सेंटेंस यूज किया
इनसाइड। ठीक है, सेकंड सेंटेंस बना स्टार्टिंग में स्पेस फिर नॉट प्ले एज ए ऑप्शन और इनसाइड और फुल स्टॉप। तो ऐसा जो सेंटेंस हमने बनाया है, या एक नेवर वाला भी मैं ले लेता हूँ, नेवर से फॉर्म वेस्ट योर टाइम, और फोर्थ में बना देता हूँ प्लीज टेल मी योर एड्रेस। ये 4 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं जहाँ पर हमें एक क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर ढूंढना होगा, जो इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे। तो देखिए फर्स्ट अगर सेंटेंस हम देखें तो स्टार्टिंग में ब्लैंक है, देन फुल स्टॉप, सो ये आपका इम्परेटिव है। और इम्परेटिव अगर पॉजिटिव सेंस वाला है तो हमें हमारे आंसर में जो ऑप्शन गिवन है उसे निकाल कर यूज कर देना है गिवन स्पेस में। सेकंड अगर आप देखो तो ये नेगेटिव सेंस वाला है, क्योंकि इसमें नोट का यूज हुआ है। तो इनकेस अपने को क्या करना है कि हमारा जो भी क्वेश्चन है उसमें अपने को डू राइट करना है, और डू के साथ जो भी ऑप्शन अपने को गिवन है वो एज इट इज अपने को यहाँ पर राइट कर देना। इसके बाद नेवर वाला सेंटेंस देखिए। नेवर वाला जो सेंटेंस आपका बना है ये बना है फर्स्ट फॉर्म और फुल स्टॉप के साथ। इट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस नहीं बनता है, तो यहाँ पर ओनली अपने को वेस्ट जो एज ए मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म अपने को गिवन है वो यूज करना है। और फोर्थ वाला अगर आप देखो तो प्लीज़ का यूज हुआ, और प्लीज़ जो यूज़ होता है वो ओनली इंपरेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस नहीं है, तो इसमें भी ओनली हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं जो हमें ऑप्शन में गिवन होती है। तो इस तरह से आपका अगर क्वेश्चन गिवन है, इंपरेटिव सेंटेंस को आप पहचान लेते हैं, और फिर अगर आप अपना आंसर ढूंढते हैं तो आंसर या तो पॉजिटिव सेंस का होगा जो फर्स्ट फॉर्म के साथ है, या नेगेटिव सेंस का होगा जो डू नॉट विथ फर्स्ट फॉर्म आपको राइट करना है। इनके लिए या इन जो इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस आते हैं उनमें आंसर राइट करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो वो डू है, जो कि नेगेटिव सेंस का है। बाकी पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस में आपको आंसर ऑलरेडी ही क्वेश्चन में गिवन होता है, जो आपको ब्रैकेट से निकाल कर गिवन स्पेस में राइट करना होता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एक इंपरेटिव सेंटेंस के आगे या इंपरेटिव सेंटेंस के अनादर एक और अगर अपने को सेंटेंस गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो फिर उसका यूज हम कैसे करें। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ ऐसी हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसी हो, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और फुल स्टॉप, ठीक है, और इसके बाद एक न्यू सेंटेंस आपका स्टार्ट हो जाए, या इस पार्ट से पहले आपको न्यू सेंटेंस गिवन हो जिसमें सब्जेक्ट होगा और फिर आपके लिए स्पेस, और यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास वो आपकी वही फर्स्ट फॉर्म जो है वो गिवन होगी, बाकी वही ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आपको गिवन हो। तो यहाँ पर आपके पास 2 सेंटेंस है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 सेंटेंस है, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। क्वेश्चन एक ही है, एक क्वेश्चन में 2 सेंटेंस अपने को गिवन है। तो दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपने को देखना है। फर्स्ट सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर आप देखते हो, एक प्रैक्टिकल में एग्जांपल भी राइट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया। ठीक है, ये मैंने राइट किया, और इसके बाद ये मैंने राइट किया। तो ये क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 सेंटेंस ये बनाकर हमें दिया गया है। अगर फर्स्ट पार्ट वाला सेंटेंस अगर हम देखें तो इस पार्ट की जो स्टार्टिंग है वो हमने फिल इन द ब्लैंक से की है, और लास्ट में फुल स्टॉप है। जैसे फिल इन द ब्लैंक से स्टार्टिंग हुई, कम, फास्ट, और फिर फुल स्टॉप आया। तो इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस आपका बनेगा इंपेरेटिव,
ये आपका हो गया सेंटेंस कौन सा बना, इम्पेरेटिव। सेकेंड पार्ट को अगर आप देखते हैं तो सेकेंड पार्ट में हम फाइंड करते हैं कि स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुई है और एंडिंग अगर फुल स्टॉप से है और उसमें नोट का अगर यूज़ नहीं हुआ हो तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें अपने को रूल क्या देखना, रूल ये देखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसा है जिस सेंस का उसको उसके रूल के अकॉर्डिंग आंसर तो आपको करना है। तो अगर यहाँ हम देखें तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये अफर्मेटिव है या पॉजिटिव सेंस वाला है ना, इम्पेरेटिव में पॉजिटिव सेंस वाला है। तो इसमें तो अपने को अपने आंसर में मैनर की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है। तो इस प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें हम हमारे आंसर में यहाँ पर कम को बाहर निकाल के ये राइट करेंगे, क्योंकि इम्पेरेटिव वाला पार्ट है पॉजिटिव सेंस में जिसे हमें फर्स्ट फॉर्म से राइट करना होता है। अब यहाँ पर रूल ये निकल के आता है कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ आपको अनदर या अदर एक सेंटेंस और आपको गिवन हो तो उस सेंटेंस में फिर कौन सा टेंस हम यूज करें। तो देखिए, अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वो सिंपल प्रेजेंट का बनेगा और उसके साथ अगर कोई दूसरा सेंटेंस में आपको गिवन है तो वो भी आपको प्रेजेंट में ही बनाना होगा, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल का नहीं होगा। अगर उस सेंटेंस में किसी टाइप की कोई टाइम एडवर्ब को लेकर इंडिकेशन नहीं है या टाइम को लेकर इंडिकेशन नहीं है तो जो इम्पेरेटिव के अदर देन जो भी आपका सेंटेंस होगा वो हमेशा आप फिल करेंगे किसके साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ। किसके साथ फिल करेंगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज करते हैं या तो इज का या एम का या आर विथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें ने राइट किया आई स्पेस वेट फॉर यू। इसमें किसी टाइम की कोई टाइम एडवर्ब का यूज नहीं हुआ। अगर टाइम एडवर्ब का यूज नहीं है और इम्पेरेटिव के साथ एक नया सेंटेंस अपने को मिलता है तो वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का बनेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आई के साथ यूज करते हैं एम का, तो यहाँ पर मैं एम राइट करता हूँ और जो भी वर्ब मेरे को गिवन है ऑप्शन में उसकी मैं आईएनजी फॉर्म बनाता हूँ जो फोर्थ फॉर्म होगी। और आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए ज़्यादा कुछ अपने को नहीं करना, वर्ब को बाहर निकालना और आईएनजी उसमें ऐड कर देना है। लेकिन अगर इस दूसरे वाले सेंटेंस में आपको कोई टाइम एडवर्ब दे दी गई होती तो फिर अपने को उस टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग टेंस का यूज करना होता। समझ रहे हो, अगर यहां पर कोई टाइम एडवर्ब आ जाती, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने राइट किया यहां पर, ये आपका स्पेस है, not play here space of the floor। ये मैंने सेंटेंस राइट किया है। स्टार्टिंग में वही ब्लैंक है, फुल स्टॉप है और एक नया सेंटेंस है। तो स्टार्टिंग में ब्लैंक है लेकिन नोट के साथ तो ज़्यादा कुछ दिमाग अपने को नहीं लगाना, डू का यूज करना है और नोट के साथ जो भी अपने को वर्ब गिवन है वो डू के साथ ऐड करके अपने को लिख देना है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस आया हो और दूसरे सेंटेंस में जैसा कि यहाँ पर मैंने एक एडवर्ब या टाइम एडवर्ब का यूज किया है जो एक टाइम को रिप्रेजेंट करती है और टाइम के साथ एक टेंस को भी हमें आइडेंटिफाई करवा देती है। यहाँ पर जो जस्ट का हमने यूज पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। इट मीन्स अगर टाइम एडवर्ब के साथ दूसरा सेंटेंस इम्पेरेटिव के साथ दिया जाता है तो जिस टाइम एडवर्ब का सेंटेंस होगा उसी टाइम एडवर्ब के साथ अपने को आंसर राइट करना होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है, या तो हैज होगा या हैव होता है। और मेन वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब की हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का। तो आई वैसे तो सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर हैज और हैव में से जो प्लूरल है वो हैव है, तो यहाँ पर हम हैव राइट करते हैं, और जो वर्ब अपने को ऑप्शन में गिवन है ब्रैकेट के अंदर उसके हम थर्ड फॉर्म बना देते हैं, तो मॉप की थर्ड फॉर्म मॉप्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इंपेरेटिव सेंटेंस के टेंस के अंदर अगर क्वेश्चन गिवन है तो उनके आंसर्स हम कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस की, जिनमें से क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है और उनका आंसर हमें इसी बेसिस पे करना रहेगा। थैंक यू।